Okay, now the this is the paper which is 2210. I told you कि बेशक 2210 कोड है या 0478 कोड है, दोनों सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आपने जब पास पेपर प्रैक्टिस करनी है तो 0478 के भी सारे पेपर्स 2021 ऑनवर्ड्स करने, 2210 के भी पास पेपर्स 2021 ऑनवर्ड्स करने। यस, रैंडम को जीरो से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर वन के ऊपर। आप जरा इस क्वेश्चन नंबर वन को स्टडी करें और मुझे बताएं कि किसको किसके साथ मैच करना है। ये तो सॉफ्टवेयर डेवलप लाइफ साइकिल वाला है ना। अच्छा जी, फर्स्ट वन इज डिजाइन। ओके, डिटेक्ट एंड फिक्स द एरर्स। कौन फिक्स करता है एरर्स को? टेस्टिंग फिक्स करती है एरर्स को। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, एनालिसिस करता है। ओके, राइट एंड इम्प्लीमेंट द इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। To solve the problem, write and implement the instruction to solve the problem. This is coding. एक बार आप सारे देख लें, if you have any problem तो मुझे बताओ, नहीं तो हम अगले वाले पे चलते हैं। ठीक है, गुड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई थ्री कंपोनेंट्स आफ्टर द प्रॉब्लम हैज बीन डीकम्पोज। देखो, जब आप प्रॉब्लम को डीकम्पोज कर लेते हो ना, तो उसके बाद हमारे पास फोर प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से? द वेरी फर्स्ट वन इज इन, देन देयर इज प्रोसेस, देन देयर इज आउटपुट, और फोर्थ वन, इन्होंने थ्री पूछे हैं, वैसे फोर्थ वन इसमें स्टोरेज होता है। ठीक है, वी जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द नेम्स। आगे चलते हैं। टिक वन बॉक्स टू शो द नेम ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ द सेम डेटा टाइप। बताएं कौन है? एरे। इज इट? yes, because it is used to store data of same data type. देन आगे हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय डाटा वैलिडेशन। आपको याद होगा मैंने वैलिडेशन की डेफिनेशन आपको कराई थी, दैट validation is used to make sure that the data input is a sensible one. ठीक है, so the very first point is we'll let them know that validation is an automated check. Carried out by a computer to make sure the data entered is reasonable. ठीक है, डीकम्पोजिंग का प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है मूसा? हम वो स्टेप वाइज रिफाइनमेंट पढ़ा था हमने, जिसमें हमने ये कहा था that okay, we'll divide the main sub problem into sorry, we'll divide a main problem into multiple sub problems. That's called decomposition, जिसमें हमने स्ट्रक्चर चार्ट बनाया था। अच्छा, देन आगे चलते हैं। अब हमने टेस्ट डेटा भी पढ़ा था। अब इन्होंने क्या कहा है, अ वैलिडेशन चेक्स इज यूज्ड टू मेक श्योर दैट एनी वैल्यू इज दैट इज इनपुट इज एन इंटीजर बिटवीन 30 एंड 200 इंक्लूसिव। कि आपने जो भी नंबर इनपुट करना है ना, वो 30 से 200 इंक्लूसिव मींस 30 भी इंक्लूडेड है बीच में, 200 भी इंक्लूडेड है। तो आप नॉर्मल टेस्ट डाटा बताएं।
अब नॉर्मल टेस्ट डेटा में आपने ए की वैल्यू लेनी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 80 ले लेता हूँ। 80 इज अ नंबर विच इज इन बिटवीन 30 एंड 200। रीजन में मैंने आपको कहा था कि आपने बताना है इसका कि एक्सेप्ट होगा या नहीं, आपकी क्या इसके ऊपर हैं प्रिडिक्शंस हैं। तो आपने क्या लिखना है, दिस शुड बी एक्सेप्टेड। एबनॉर्मल टेस्ट डाटा, एबनॉर्मल टेस्ट डाटा में आप 300 ले लेते हैं, आउटसाइड द रेंज कोई नंबर ले लेते हैं, और हम क्या अपनी रीजन लिखते हैं, दिस शुड बी रिजेक्टेड। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इससे। एक्सट्रीम में आप लोअर एक्सट्रीम साइड ले लें या हायर ले लें, कोई एक ले लें। मैं 200 ले लेता हूँ और मैं कहूँगा दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू विच शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है। एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ना इसकी डेफिनेशन 2 मार्क्स की। पहले हमने बताया ऑटोमेटेड चेक है, और फिर हमने बताया कि आपने जो डाटा इनपुट करना है वो- अच्छा लगता है मैं आपको और इस बार इन्होंने चलें, टू नंबर्स आर डिवाइड। अच्छा, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये राउंड क्या करेगा, सो इट बेसिकली राउंड्स ऑफ द वैल्यू। सो इट रिटर्न्स अ वैल्यू राउंडेड ऑफ टू अ स्पेसिफाइड ऑफ। जैसे हम लिखते हैं राउंड, और ब्रैकेट में हम लिखते हैं 32.9 कॉमा 0, तो हम कहेंगे आंसर इज 40। तो बताइए, क्लियर है। ओके, तो ये 4 मार्क्स हमने लेने हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है, पहले आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर मैं आपको कराता हूँ ये। हमें सबसे पहली बात ये करते हैं कि इसको अंडरस्टैंड। An algorithm has been written in pseudocode to allow some numbers to be input. All the positive numbers are input or total। सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को टोटल करेगा, नंबर्स का टोटल होगा, बाकी इट मींस वो इग्नोर ही करेगा। एंड द आउटपुट ऑफ दिस टोटल विल बी प्रिंटेड एट द एंड। जो ही हम जीरो इनपुट करते जाएंगे ना, एल्गोरिदम स्टॉप कर जाएगा। आपने इनपुट किया ना जीरो, को स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब जरा मुझे एरर्स बताएं इसके अंदर क्या है। इन्होंने कहा है कि देयर आर 4 एरर्स इन इट। अच्छा, 4 एरर्स। चलिए बताते हैं, मैं हाईलाइट करता जाऊंगा।
मुझे किसने बताया? मूसा ने बताया कि लाइन नंबर 4 में एरर है। अच्छा चलो ठीक है, एक ये एरर है। और अली कह रहे हैं 13 में देयर वुड बी एंड वाइल। वेरी गुड, कि यहाँ एंड वाइल होना चाहिए। और जल्दी जल्दी सोचें, मैं साथ साथ लिखता रहता हूँ। लाइन नंबर 4। और आप कह रहे थे कि यहाँ होना चाहिए इफ नंबर ग्रेटर देन 0। फिर आपने कहा है लाइन नंबर 13 और इट शुड बी एंड वाइल। सॉरी, यहाँ आएगा तो लाइन नंबर 10 एग्जिट इज इक्वल टू 1 है। तो इसको क्या होना चाहिए? एग्जिट इज इक्वल टू 0। अच्छा, सेकेंडली हमने टोटल आके प्रिंट करवाना था। तो ये कहता है कि नहीं, नंबर जाके प्रिंट करवाएं। तो हम क्या कहेंगे कि नहीं भाई, हम तो टोटल प्रिंट करवाना चाहते हैं। ये लास्ट लाइन मुझे किसने बताई है? शाहिर एंड मूसा ने। सो करेक्शन हमारे पास क्या होगी? आउटपुट, यहाँ तो नहीं, यहाँ होगी। एरर 4 इज इन लाइन नंबर 14 should be this whole thing तो what आना चाहिए। नहीं, एग्जिट इज इक्वल टू एग्जिट प्लस 1 नहीं होना चाहिए। ये सिनेरियो बताओ कि यहाँ पर क्या है। देखो, उन्होंने ये कहा है ना कि अपनी जीरो इनपुट करते जाएंगे ना, आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है, आपने नंबर इनपुट किया, वो नंबर 0 था। ठीक है, देन एग्जिट को ये 1 असाइन कर रहे हैं, हम 0 असाइन करना चाह रहे हैं। क्यों 0 असाइन करना चाहते हैं? कि जब उसे 0 असाइन हो गया ना, और वो नेक्स्ट टाइम चला, एग्जिट में अब क्या पड़ा हुआ है? 0। 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि 0 0 के इक्वल है। तो इट विल टेक एन एग्जिट देन। ठीक है, एग्जिट प्लस 1 इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज देर इज नो पॉइंट ऑफ काउंटिंग एग्जिट। दैट इज द रीजन। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हुआ हो। आगे चलते हैं। Describe how you could change the corrected algorithm to record and output how many positive numbers have been included in the final total. अब देखो, इसने पॉजिटिव का कोई चेक लगाया हुआ था। हाँ, ये ठीक है, इफ नंबर 0 तो वो टोटल, वो व्हाट इफ, वो कह रहा है बताना है कि कितने नंबर्स जो है वो पॉजिटिव थे। तो हम अगर इसके बाद इक्वल टू काउंट कर देंगे, ये जो है वो काउंट को बस आएंगे यहाँ, और नीचे चेक लगा देंगे सिर्फ। अब उसने ये कहा आपने चीज को, और आगे हम आउटपुट भी करवा अकाउंट को। ठीक है, साथ पीछे मैसेज लिख देंगे दैट टोटल पॉजिटिव नंबर्स आर काउंट। अच्छा, अब वापस आते हैं जरा। अब इसको हमने राइट डाउन करना है। और जब हम राइट डाउन करेंगे तो हमने कुछ चीजें यहाँ पर लिखनी है। वो देखते हैं क्या है। मैंने पहले आपको बताया कि हमने एक काउंट के वेरिएबल को 0 असाइन करना। तो हम कहेंगे डिक्लेयर अ वेरिएबल काउंट
and assign 0 to it. अच्छा, then we'll write inside the if statement, after checking the value is positive, assign, sorry, increment the count with 1, मतलब उसमें 1 प्लस कर दें। ठीक है, मीन्स वो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 उसमें ऐड अप कर दें। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि उसने डिस्क्राइब कहा हुआ था तो हम कोड नहीं लिख सकते। एट द एंड ऑफ द pseudo code of your program, print count with a suitable message। तो आपने ना इतना अच्छा गाइड करना है कि उसको घर तक पहुंचा के आना है, विद अ सुटेबल मैसेज। अब देखें जरा और बताएं क्लियर है या नहीं। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन ना मोस्टली आता है, मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल में आता है कि आप मेंटेनेबल प्रोग्राम बनाने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज करेंगे। ठीक है, तो मेंटेनेबल प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि अगर एक प्रोग्राम बना हुआ है और वो मेंटेनेबल है, इसका मतलब है दैट इज अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। उसके अंदर अगर आप चेंजेस कर सकते हैं तो बड़ा इजीली चेंजेस हो जाएंगे। आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, कोड को आप बड़ा इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करें फिर हम अपना सॉफ्टवेयर, अपना प्रोग्राम मेंटेनेबल कैसे बनाएं। देखो, आपने मुझे एक सॉफ्टवेयर कि सर मैंने ये सूडो कोड लिखा है 15 मार्क के क्वेश्चन का, और मैंने उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लिया। इट मींस कि आपने उसके अंदर कुछ स्ट्रेटजीज यूज की हैं, जैसे आप मीनिंगफुल वेरिएबल्स उसमें यूज किए हैं, आपने उसमें कमेंट किए हैं, क्या आपने प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस को बनाया है, तो हर चीज प्रॉपरली बड़ी कंपोज्ड वे में मुझे मिली है। तो अगर मेंटेनेबल प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहली चीज आपने करनी है यूज ऑफ मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स का मतलब इसमें वेरिएबल्स भी आ जाते हैं, कांस्टेंट्स भी आ जाते हैं, एरेज भी आ जाते हैं, तो आइडेंटिफायर्स में कुछ आ जाता है। तो मैं लिख देता हूँ या आप लिख लो, यूज एरेज वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स आपकी मर्जी। अब ये आपने लिख दिया, फिर आपने बताना है कि इससे हेल्प कैसे मिलेगी, क्योंकि उसने कहा था रीजन भी बता दें। तो आप जब आपने ये चीज लिखी है, सो इट विल enable a programmer to easily recognize the purpose of each identifier used। पहली बात आ गई। दूसरा, अगर आप कमेंट्स कर, आपको याद है 15 मार्क में आप कमेंट्स लिखते हो, तो यूज ऑफ कमेंट्स, आपने कमेंट्स लिखे तो मैं एज अ रीडर आपके कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा ये लिखा हुआ है कि ओके हेयर वैलिडेशन इज डन, तो मुझे पता होगा कि अच्छा वैलिडेशन का कोड आ गया। आपने लिखा हुआ है कि ओके डाटा इनपुट करवा रहे हैं, उसका कमेंट लिखा हुआ है, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ठीक है। सो विल से दैट टू annotate, या गाइड लिख दो, टू गाइड the reader with each section of program code, so programmer knows the functionality। ये क्लियर करेंगे तो फिर हम आगे जाएंगे।
ओके, अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जिसमें हमने वो शायद ये क्वेश्चन हमने किया था जब हम ट्रेस टेबल्स कर रहे थे। बट यू स्टिल वांट कि अच्छा हमने नहीं दोबारा करना है, तो मुझे बताएं, मैं आपको लिए दोबारा ये कर देता हूँ। वैसे तो ट्रेस टेबल्स के रिकॉर्डेड लेसन में पढ़ा हुआ है, सेम क्वेश्चन किया था हमने, मुझे जहां तक याद है। 32.6 राउंड इज 33 और 40, 40 क्यों होगा, 33 होगा। 32.6 इज 33। बताए ना जल्दी कि ये करना है या नहीं करना। वैसे रिकॉर्डेड लेसन में पढ़ा हुआ है ऑफ ट्रेस टेबल्स। ओके, so I'm skipping this because okay, perfect। अच्छा, अब हम आगे द फंक्शन लेंथ इनटू फ्रेज कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग फ्रेज, राइट द सूडो कोड स्टेटमेंट टू स्टोर द स्ट्रिंग दिस इन फ्रेज। ये बस बहुत ही जो कहता जा रहे हैं हम करते जाएंगे, ठीक है? हमने ना इधर देखना है उधर देखना है, उसको फॉलो करते रहना। द बिगिनिंग इज द मोस्ट important part and डबल कोटेशन क्लोज। फिर हमने क्या करना है, कैलकुलेट द आउटपुट एंड आउटपुट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। कैलकुलेट एंड आउटपुट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, हम लिख लेते हैं आउटपुट या प्रिंट। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को देखना है ना, length लेंथ इनटू दिस, तो ये कैलकुलेट करेगा फ्रेज की लेंथ, साथ ही प्रिंट करवा देगा। आउटपुट द स्ट्रिंग इन द अपर केस, ठीक है, तो जब हम अपर केस का फंक्शन हमारे पास कौन सा होता है, यू केस होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आउटपुट यू केस। बस 3 मार्क्स मिल गए हमें, और बताएं अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो। राइट द आउटपुट योर सूडो शुड प्रोड्यूस। तो देखो सबसे पहले हम क्या किए, देखो इसकी ये आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, लेंथ ऑफ फ्रेज, द बिगनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसकी लेंथ है 40। क्योंकि मैंने काफी बार को पेपर करवाया है अपने स्टूडेंट्स को, आपको नहीं और स्टूडेंट्स को। अपर केस में कन्वर्ट करना है, सो विल जस्ट राइट दी बिगिनिंग, बिगिनिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। तो ये तो पी ठीक था। डोंट वी हैव टू इनपुट द नंबर ऑफ कैरेक्टर इनसाइड ऑफ फ्रेज इन द ब्रैकेट्स, नहीं नहीं, ब्रैकेट्स में क्यों, डबल कोटेशंस में आएगा। वो पाइथन होती तो ब्रैकेट्स में करते, पीपल के नाम करते। यस, ओके, आई होप एवरीवन गॉट इट। ये तो देखें, वन ऑफ क्वेश्चन, पता नहीं कितना बुरा बना। सबसे पहले हम ना क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, नॉट ए और बी। तो ए और बी, now I'll put an or there। बी एक्स और सी,
दोनों को एंड से जो है वो मिला दें। नाउ यू विल जस्ट राइट दिस। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये तो खैर आपको पहले भी पता था, और ये तो आप लोग कर ही लेंगे नीचे, आई होप। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द पेपर। ये खैर आपको पहले भी पता। नेक्स्ट हमको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।